आज का प्रातः क्लास है 28/8/1967। सोमवार को रिकॉर्ड चला। ये कौन आज आया सवेरे सवेरे? गीत गाने वाले को पता ही नहीं कौन आया सवेरे सवेरे। पूछते हैं कौन आया। गीत तो बनाया, सच्चा बनाया झूठा बनाया? सच्चा ही बनाया होगा, क्योंकि ये सारी दुनिया ही सत्य ही तो है। वो जो सन्यासी होते हैं सर्वम मिथ्या मिथ्या, दुनिया को मिथ्या बताते हैं। मिथ्या झूठा, झूठी तो वो चीज होती है जो आज हो कल न हो, और ये दुनिया तो सदा काल है ही है। तो आज सवेरे सवेरे कौन आ गया? किसने पहले ये किसके दिल ने गाया होगा? है कि सवेरे सवेरे कौन आया? वो भी आज आया, पहली बार। किसने गाया होगा? किसके दिल ने गाया होगा? ये फिल्में तो बाद में बनती है। जब सृष्टि का अंत होने को आता है, परम ब्रह्म ने गाया, उनको पता ही नहीं चला कौन आया। परम ब्रह्म जब नाम पड़ा तो उन्हें मालूम है मैं परम ब्रह्म हूं? वो भी नहीं मालूम। हाँ, ये अनुभव तो किया। तो वो कब की बात है? चलो परम ब्रह्म ने गाया, लेकिन कब की बात है? ब्राह्मणों की दुनिया में कब की बात है? पहचान लिया कोई आया है? 36-37 में पहचान लिया कि कोई आया है? नहीं पहचाना। अच्छा, वो तो ओम मंडली की बात हो गई। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय दूसरी दुनिया रची गई ब्राह्मणों की, तो पता चल गया। कुछ को अनुभूति हुई कौन आया? नहीं पता चला। सवेरे सवेरे कौन आया? सवेरे कहेंगे 47 को है, शूटिंग के हिसाब से कहेंगे। अच्छा, सवेरे सवेरे आता है तो शांति का टाइम होता है कि खून की नदियां बहती हैं? 47 में तो खून की नदियां बह रही थी भारत में, खास अंदर शांति थी। वाह, कैसे?
तो जो गाते हैं अनुभूति तो करते हैं कोई आया है, नरक के बीच स्वर्ग का वर्षा दिया, मॉडल रूप में दिया। अरे मॉडल माने सच्चाई है कि झूठ है? झूठ दे दिया। वो भी धोखा देता है। झूठ दुनिया बना के सामने रख दी मॉडल, देखो आ गया हेवनली गॉडफादर, ऐसे कहेंगे? नहीं। तो वास्तव में ना 36 में आया न 47 में आया। अच्छा 5 दिसंबर को आया, कहेंगे 5 दिसंबर को आया। अगर 5 दिसंबर को आया तो 76 में कौन आया जब बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया? किसी को पता चला? कौन आया 76 में? पहले शरीरधारी आया या शरीरधारी को चलाने वाला, रथ को चलाने वाला भगवान आया? किसका प्रत्यक्षता वर्ष मनाया है? अरे बच्चा भी पैदा होता है तो माँ के गर्भ में पहले शरीर आता है या शरीर को चलाने वाली आत्मा आती है? शरीरधारी आया। और शरीरधारी का तो कहा जा सकता है कि 76 में प्रत्यक्षता वर्ष हुआ है। और फिर कब आया है? कब कहें आया? शरीरधारी जब, क्योंकि 5 दिसंबर को तो ये साबित होता है कि वो जो शरीरधारी आया 76 में, उसको अनुभूति हुई कि मैं आत्मा हूं। और आत्मा बनेगा तो मेल होगा। क्या मेल कब होता है? समान बनने से या असमान बनने से? समान बना तो जिसने परिचय दिया वो तो निराकार है ही सदाकाल, लेकिन सवेरा तो नहीं कहेंगे। सवेरा कब कहें? 76 में 40 साल जोड़े तब सवेरा कहें। अच्छा माने 2017 में सवेरा कहें। लेकिन जिसके आने की सारी दुनिया को राह तकते हैं, खासकर भारतवासी, वो तो रात्रि में आता है। महाशिवरात्रि उसकी यादगार मनाते हैं कि सवेरे आता है? महाशिवरात्रि मनाते हैं, इसका मतलब रात्रि में आता है ना, सवेरे तो नहीं आता। तो वास्तव में कब आता? सवेरे सवेरे आया। और किसी के द्वारा आया या वो बिंदी फुदू फुदू करके आएगी तो कोई को अनुभूति हो जाएगी कि हाँ, तो किसके द्वारा आया? अरे हाँ, क्या बताया?
हाँ, अरे वही सन 76 में जो शरीरधारी प्रत्यक्ष होता है नंबरवार बच्चों को, तो शरीरधारी को ये अनुभूति होती है कि कोई आया, लेकिन आया तो नहीं। आया तो तब कहें, जैसे बच्चा आता है इस संसार में तो सब कोई कहता है कि आया, जो देखेगा सुनेगा कहेगा आया, नहीं तो असमंजस रहता है। तो वो टाइम 2017 कहें आया, या और आगे कहें, आया तो जो देखे जो सुने वो कहे। अच्छा तो देखने सुनने वाले नंबरवार होंगे, कोई पहले देखेगा सुनेगा, कोई बाद में देखेगा सुनेगा, फिर मल्टीप्लाई होते जाएंगे देखने सुनने वाले। वो तो शास्त्रों में गाया हुआ है, सन्मुख होय जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अघ नाश है तबहि। माने जब जीव आत्मा मेरे सन्मुख होती है तो उस समय उसके अनेकों जन्म के पाप जो हैं वो भस्म हो जाते हैं मेरे सन्मुख आने मात्र से ही। सन्मुख संग का रंग ऐसा लगता है कि एक सेकंड में जीवन मुक्ति हो जाती है। तो वो सवेरे का टाइम कब कहें निश्चित नहीं हो रहा है? अरे बताया ना, तुम बच्चों को 40 से 50 वर्ष लगते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। तो बच्चे नंबरवार है ना, तो अव्वल नंबर कोई बच्चा होगा, उसका संशय दूर हो जाएगा क्या कि कौन आया। इस दुनिया की सर्वोपरि शक्ति आई, कृष्ण है सर्वोपरि शक्ति है, या कोई और आया? तो बुद्धि पहले ये निश्चय करे क्या कि मैं आत्मा हूं, तब पहचान में आएगा। क्या कृष्ण को रियलाइजेशन होता है? कृष्ण को रियलाइजेशन होता है। मनुष्य सृष्टि का बाप है, रियलाइजेशन करने वाला है या बच्चा है? पहले कौन रियलाइजेशन करेगा? अरे पहले रियलाइजेशन करने वाला कौन? ये तो बता दिया कि सन 76 से ही रियलाइजेशन, उससे पहले ही रियलाइजेशन कोर्स शुरू हो गया। लेकिन पहले कोई तो रियलाइज करता होगा क्या? यही रियलाइज करता होगा कि मैं आत्मा हूं। पहली रियलाइजेशन ये मैं आत्मा, मैं बिंदु आत्मा हूं, इतना ही नहीं, और गहराई में क्या बिंदु आत्मा, वो तो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा बिंदु आत्मा है। लेकिन मैं कौन है, मेरा पार्ट क्या है? तो जब अपनी आत्मा का पहचान हो जाए तब फिर बात आती है क्या कि मैं किसका बच्चा। तो निश्चय बुद्धि कर बैठे हैं कि हम आत्मा हैं,
न कि शरीर हैं। और सिर्फ ये ज्ञान अब मिलता है। कब? है जब कलयुग का अंत होता है और सतयुग की आदि होने वाली होती है। दोनों युगों के संगम पर मिलता है कि हम आत्मा हैं। परमपिता परमात्मा के साथ तुम अपन को इस समय में, जबकि मैं आया हूं, अपन को आत्मा निश्चय करके बैठो। किसके साथ? परमपिता परमात्मा के साथ। दो दो नाम क्यों बोल दिए? है परमपिता कह देते तो नहीं चलता, परमात्मा क्यों जोड़ दिया? लंबा लंबा बताना जरूरी है क्या? हाँ, परम पिता का मतलब है जिसका कोई पिता नहीं है, वो सबका पिता है। इस मनुष्य सृष्टि में जो धर्म पिताएं हैं उनका भी पिता है। और धर्म पिताओं में जो अव्वल नंबर धर्म पिता है वो सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है। उसका भी वो पिता है। कौन? परम पिता। तो परम पिता के साथ परमात्मा और जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया? कि जैसे आत्माओं के बीच में परम वो है, ऐसे ही जो सृष्टि पर परम पार्टधारी है, उन पार्टधारियों के बीच में बड़े से बड़ा सशक्त हीरो पार्टधारी, उसको कहा जाता है परमात्मा। ये अंतर क्यों है परम पिता में परमात्मा में? अंतर इसलिए है कि परम पिता आत्माओं के बीच ऐसी आत्मा है जो कभी भी भोगी नहीं बनती है। क्या? क्योंकि जो भोगी बनती है वो नीचे गिरती है, वो अभोक्ता है। इस सृष्टि पर पार्ट तो बजाता है, पार्टधारी तो है, लेकिन सदा काल पार्ट नहीं बजाता। वो सिर्फ कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में आता है। और जो मनुष्य सृष्टि की हीरो पार्ट बजाने वाली आत्मा है, जो अंत में उसके आने से पहले ही, जस्ट पहले जीरो हो जाती है। क्या? मन बुद्धि की पावर जैसे नील, क्या कहा, ऐसी हो जाती नील पावर, पत्थर बुद्धि जैसा हो जाता है, तब आता है। हाँ, तो कोई गुण नहीं रहते हैं, निर्गुण हो जाता है। निर्गुण हो जाता है? निर्गुण तो निराकार को कहा जाता है कि साकार को कहा जाता है? गुण अवगुण किसमें होते हैं? नीचे वाले में होते हैं। ऊपर वाले में कोई गुण अवगुण नहीं होते है। गुण होंगे तो देवता कहा जाएगा, अवगुण होंगे तो राक्षस कहा जाएगा। अवगुणों का भंडार माने राक्षस, दुखदाई, और गुणों का भंडार माने सुखदाई। तो क्या वो गुणवान बनता है? न वो गुणवान बनता है और न वो अवगुणवान बनता है। इसलिए उसको निर्गुण ही कहते हैं। और निर्गुण के बच्चे कैसे होंगे?
है? निर्गुण ही होंगे ना। क्यों? निर्गुण के बच्चे सगुण नहीं हो सकते? है? हो सकते कि नहीं हो सकते? कैसे हो सकते? जैसा बाप वैसा बच्चा होता है ना। अरे सांप लंबा तो बच्चा भी लंबा, हाथी मोटा ताजा तो बच्चा भी को मोटा ही ताजा होगा ना कि चींटी जैसा होगा, है? तो इसका मतलब ये हुआ कि परम पिता जो है वो गुणों से परे है, सत रज तम तीनों गुणों से परे। अगर कहें सत है तो सत्व प्रधान भी कहा जाए, लेकिन न वो सत्व प्रधान बनता है और न सत्व से हीन बनता है? अगुण है। अगुण आ माने एक ही बात और निह माने निशेष, कुछ भी नहीं। दोनों का अर्थ एक ही है। निर्गुण कह दो, अगुण कह दो। जैसे तुलसीदास ने लिख दिया, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरै भव संभव खोदा। तुलसीदास को ये पता ही नहीं है क्या ये कब कहा जा सकता है कि सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा है? जो सगुण है और निर्गुण है वो दोनों एक ही शरीर में व्यक्त होते हैं। क्या? पर्सनालिटी एक होती है, इसलिए वो तो एक आकार हो गए। भेद कहेंगे नहीं, उनको अलग अलग एनालाइज कर दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए तो पता चलेगा कि हाँ ये निर्गुण है, ये सगुण है। अब जब इस सृष्टि पर पार्ट बजाते हैं तो इकट्ठे हैं या अलग अलग कहे जा सकते हैं? जब तक इकट्ठे हैं तब तक जैसे एक होके पार्ट बजाते हैं। परमपिता कब पार्ट बजाते एक होकर? जिसमें सुप्रीम सोल बाप परमपिता प्रवेश करते हैं, वो व्यक्तित्व पुरुषार्थ कर, क्योंकि आते हैं तो वो तो सिर्फ ज्ञान का भंडार है ना, तो अखूट ज्ञान का भंडार सच्चाई का देता है। उस सच्चाई के भंडार के आधार पर जिसमें प्रवेश करते हैं वो आत्मा पुरुषार्थ करती है, और पुरुषार्थ करके क्या बनती है? सगुण बनती है। लेकिन पहले निर्गुण बने कि पहले सगुण बने? पहले क्या बनती है? निर्गुण बनती है, बाप समान बनती है। संग का रंग पूरा लगे तो जिसका संग का रंग लगेगा वैसा ही बनेगा कि देवता बनेगा? पहले क्या बनेगा? इसलिए बाप कहते हैं सुप्रीम सोल कि मैं जब आता हूं तो क्या बनाता हूं? आते ही नर से नारायण नहीं बनाता हूं। क्या? फिर ये घोषणा क्यों कर दी? लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ, माने 76 के लिए बोल दिया ना। तो क्या लक्ष्मी नारायण साकार या निराकार? 76 में क्या कहें, साकार या निराकार? अरे नीचे ऊपर कुछ नहीं समझ में आता है इसे, जो पूछ रहे सो बताओ। इस 76 में लक्ष्मी नारायण साकार या निराकार? साकार। गुण आ गए, काम के आधार पर नाम पड़ता है ना, है? हो गए गुणवान है, क्योंकि जो
आदि नारायण है और आदि नारायणी है, वो तो सबसे ऊंची स्टेज हो गई सृष्टि की। जो सबसे ऊंची स्टेज है उनको तो विष्णु कहा जाता है ना। तो विष्णु जो है कहें नो विष एट ऑल है क्षेत्र में, तो काय के लिए कह दिया नारायण? देवी देवता कह दिया। दिव्य गुण हो तो कहें देवी देवता। आत्मिक स्थिति बन गई, पक्की बन गई कि थोड़ी थोड़ी कभी बनती है कभी नहीं बनती है। जैसे बताया 5 दिसंबर को मेल हुआ, तो 24 घंटे के लिए उस समय मेल हो गया था, या कभी अल्पकाल के लिए बनी और मेल हो गया, कि 24 घंटे के लिए स्थिति बन गई। प्रैक्टिस करेंगे 63 जन्मों की तो प्रैक्टिस है देह समझने की। तो परिचय मिला कि तुम देह नहीं हो, आत्मा हो। तो परिचय मिलने मात्र से 24 घंटे के लिए पक्का हो जाएगा? नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि शिव बाप तो आत्मा को देखते हैं ना, तो आत्मा की बारे में बात बता दी कि कौन सी आत्मा 500 करोड़ सृष्टि में है जो नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने वाली है संपन्न रूप में। बाकी ऐसे तो नहीं कहा कि वो साकार स्वरूप से निराकारी से साकारी बन जाएगी। आत्मा की बात बताई कि वो आत्मा जो है 76 में तुम ब्राह्मण बच्चों के बीच में दोनों आत्माएं लक्ष्मी और नारायण के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं प्रत्यक्ष होने लगेंगी। बाकी ये नहीं कहेंगे कि उनका शरीर संपन्न हो गया है। पहले शरीर संपन्न बने या आत्मा संपन्न बने? शरीर जड़, आत्मा चैतन्य, कौन पहले सुधरेगा? आत्मा सुधरेगी ना। तो बताया कि जब पुरुषार्थ संपन्न हो, क्या लक्ष्मी और नारायण का, और पुरुषार्थ, पुरुष अर्थ, पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने लिए। हाँ, आत्मा के लिए जब सब कुछ करे, देह के लिए न करे, तब वो कहेंगे क्या कि पुरुषार्थ सही कर रहा है देवता बनने का, क्या नर से नारायण बनने का। तो सब कुछ माने देह से जो कुछ भी करे, तन से करे, धन से करे, मन से करे, दृष्टि से करे, वाइब्रेशन से करे। आत्मा की वाइब्रेशन भी तो काम करते हैं ना। तो जब पूरी शक्ति लगा के पुरुषार्थ करे, तब क्या बने? मनुष्य से देवता, मन को कंट्रोल करने वाला देवता बने। क्योंकि देवताएं जो होते हैं वो मन को कंट्रोल करने वाले होते हैं। उनका मन चलायमान होता है क्या? नहीं। कहाँ स्थिर रहता है? हाँ, भ्रुकुटी के मध्य में जब तक हैं जीवित, भ्रुकुटी के मध्य में उनकी आत्मा स्मृति पक्की रहती है, एकाग्र रहती है। माने मन बुद्धि एकाग्र है तो देवता, और मन बुद्धि एकाग्र नहीं है तो देवता नहीं। तो बताया कि वो परम पिता सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर इस सृष्टि पर जब आते हैं तो साकार शरीर में प्रवेश करके वो आत्मा का ज्ञान देते हैं कि तुम देह नहीं हो, आत्मा हो। तो
परमपिता परमात्मा के साथ ज्ञान मिलता है। परमपिता से डायरेक्ट नहीं मिल सकता, तो बिंदु ये कैसे देगा? तो इसलिए जो जिसमें प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा देते हैं। और भारत के शास्त्रों में तो ये बात प्रसिद्ध है। चित्रकारों ने जो पहले पहले चित्र बनाए थे भाव भंगिमा में बैठ करके, वो चित्र बताते हैं कि वो जो परम ब्रह्म निराकार है, निर्गुण निराकार परम ब्रह्म, वो तो उसको अपने हाथ पांव नाक कान नहीं है, वो तो लिंग दिखाया जाता है। उसको हाथ पांव नाक कान होते हैं नहीं? तो लिंग में जो बिंदु है, जिसकी यादगार हीरा दिखाई गई, वो हीरा समान तो है नहीं। हीरा बनाने वाला है या हीरा है? बनाने वाला है। तो वो इस सृष्टि पर आकर के ज्ञान का भंडार देता है। क्या गुणी बना देता है? गुणवान बनाता है? निर्गुण है तो क्या बनाएगा? अगुण है, निर्गुण है, जो खुद ही निर्गुण है, अगुण है, वो क्या बनाएगा? है? हाँ, निर्गुण बनाएगा, अगुण बनाएगा। तो पहले पहले जिसमें प्रवेश करता है, तो उनको ब्रह्मा कहा जाता है। ब्रह्मा 4 मुख वाला दिखाया जाता है? और 5 मुख वाला भी दिखाया जाता है। 4 मुख वाला का जो मुख है वो चारों दिशाओं में दिखाया जाता है, और जो 5वां मुख है वो इस दुनिया की दिशाओं को नहीं देखता, वो ऊपर की ओर दिखाया जाता है। कहा? ऊपर की ओर, माने वो ऊर्ध्वमुखी है और बाकी जो ब्रह्मा है वो अधोमुखी है। तो वो एक ही आत्मा इस सृष्टि पर, ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा का मुख ऐसी आत्मा है जो इस सृष्टि पर भी दिखाई जाती। और फिर शिव बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो उसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करके वो जो पुरुषार्थ का तरीका बताते हैं, ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान के आधार पर पुरुषार्थ करके क्या बन जाती है? क्या बन जाती है? नारायण बन जाती है। नर से नारायण सीधी बन जाती है। अरे अभी तो बताया वो निराकार है, तो क्या बनाएगा? नारायण तो साकार होता है, देवता होता है। साकार साकार बनाएगा कि निराकार बनाएगा? भाई क्या बनाएगा? हाँ, वो आप समान ही बनाएगा ना। तो आप समान बनाने का मतलब वो निराकार है तो निराकारी स्टेज वाला बना देता। वो निराकारी स्टेज जिसकी बनती है बाप समान 100%, उसे कहा जाता है भगवान भगवती। वैसे वास्तव में कहें तो भगवान तो एक ही होता है। क्या? जो इस सृष्टि पर एक ही बार आता है और एक बार आकर ही सृष्टि को पुरानी से नया बना के चला जाता है। ऐसा ज्ञान देता है। तो असलियत में तो एक ही भगवान है, निराकार भगवान है, लेकिन वो वास्तव में इस सृष्टि पर आता है तो आप समान बनाता है। तो जो आत्माएं आप समान बनती हैं उनमें वो स्वयं पुरुष है या स्त्री है? पुरुष तो क्या बनाएगा? है पुरुष ही बनाएगा ना। तो
पुरुष माने पुरुष में प्रवेश करता है और पुरुष को क्या बनाता? पुरुष को आप समान भगवान बनाता। अच्छा, काम तो पूरा नहीं हुआ। जैसे वो खुद भगवान अकेले दुकेले, ऐसे जिसको बनाया वो भी भगवान। तो उसका लक्ष्य क्या है आने का? नई सृष्टि बनाने का लक्ष्य है या जैसी सृष्टि है ऐसे ही बनी रहे? नई सृष्टि बनाने का लक्ष्य है। तो सृष्टि तो नई तभी बनेगी जब ये पुरानी दुनिया ध्वस्त हो जाए है और नई दुनिया शुरू हो। तो नई दुनिया की शुरुआत करने के लिए तो संपन्न दुनिया चाहिए ना। कैसी चाहिए? हाँ, संपन्न माने कैसी? संपन्न दुनिया किसे कहेंगे? है सतयुग में 16 कला संपूर्ण नारायण होते हैं। है संपन्न कहेंगे गुणवान। है गुणवान। हाँ, तो 16 कला संपूर्ण जो नारायण है सतयुग के आदि में, वो ज्यादा गुणवान या उससे भी ज्यादा कोई और गुणवान? 16 कला संपूर्ण नारायण से कोई और ज्यादा गुणवान इस सृष्टि में पहले कोई होता है? अरे हाँ, होता है। कौन है? संगम युगी लक्ष्मी नारायण। संगम में जो लक्ष्मी नारायण हैं, नर से नारायण डायरेक्ट बनते हैं, वो पहले भगवान भगवती कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? भगवान भगवती। जो जिसको बताया कि वो विष्णु है, तो विष्णु रचना है या रचयिता है? रचना है ना। तो रचयिता ज्यादा पावरफुल या रचना ज्यादा पावरफुल? रचयिता ज्यादा पावरफुल। वो कौन फिर? विष्णु तो लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप विष्णु है। चलो ठीक है, वाइब्रेशन का सुख भोगते हैं, कलातीत हैं। वाइब्रेशन सुख होने वाले वो, उनको न आंखों की जरूरत, न कानों की जरूरत, न मुख की जरूरत, न कोई कर्मेंद्रियों की जरूरत। क्या अतीन्द्रिय सुख भोगते हैं ना, उन्हीं को तो कहा जाता है कलातीत। तो काय का सुख भोगते हैं? मन बुद्धि का सुख भोगते हैं। तो मन बुद्धि तो साकार थोड़ा ही है, इंद्रियां तो साकार, और मन बुद्धि तो अव्यक्त निराकार। तो वो ऊंचे ते ऊंचा सुख हुआ। और भगवान सुख भोगता है। और भगवान जब आता है, वास्तव में जो भगवान है वो निर्गुण निराकार जब इस सृष्टि पर आता है तो आप ही समान बनाएगा या सुख भोगने वाला बनाएगा? तो वो कहा जाता है कि नर को नारायण बनाया। वास्तव में वो नर को नारायण नहीं बनाता। क्या बनाता है? भगवान भगवती बनाता है। क्या? और जो भगवान भगवती बनते हैं वो विष्णु की तरह नई दुनिया में ही रहेंगे या पुरानी दुनिया में भी रहेंगे? क्योंकि भगवान तो नई दुनिया में आता ही नहीं। आता है? तो पुरानी दुनिया में ही आता है। पुरानी दुनिया में आता है और पुरानी दुनिया को वो जहां से खुद आता है, कहां से आता है?
जिस घर से आता है वो घर कैसा है? निराकारी घर है कि साकारी घर है? हाँ, परम धाम निराकारी घर है कि साकारी है? निराकारी है। तो बाप जैसे घर में रहता होगा वैसा ही घर बना के देगा ना, कैसा देगा है? तो बताते हैं कि मैं जो तुमको रास्ता बताता हूँ, ज्ञान देता हूँ, उस ज्ञान के अनुसार तुम ऐसा पुरुषार्थ करते हो कि मैं जहां रहता हूं ना, है निराकारी धाम में, वैसे निराकारी धाम को तुम इस सृष्टि पर तैयार कर लेते हो। क्या तुमको रहना है? तुम निराकार बनते हो, मैं निराकार, तो तुमको निराकार बनाता हूं, भगवान भगवती बनाता हूं। तो भगवान भगवती को रहने के लिए चाहिए ठिकाना कि नहीं? तो क्या करते हैं वो? इस दुनिया में कोई क्या बनाए लेते हैं? निराकारी धाम बनाए लेते हैं। वो बीज रूप आत्माओं की बात है। क्या बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है कि नहीं है? सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, उसमें जड़ें भी समाई हुई है, तब तो जड़ें निकली। उसमें तना भी समाया हुआ है, जो एक ही होता है तना है, और फिर उसमें डालियां भी समाई हुई है, दाईं ओर की डालियां, बाईं ओर की डालियां, दोनों प्रकार की डालियां उस बीज में है या नहीं है? फिर जो भी फल फूल पत्ते निकलते हैं वो सब उस बीज में। तो वो बीज रूप स्टेज है, वो पहले किसकी बनती है? जिसकी बनती है वो हुआ इस सृष्टि का बाप। बीज रूप बाप को कहा जाता है। क्या बाप जब रचना रचता है, परिवार बनाता है, कुटुंब बनाता है, तो क्या करता है? बाप बीज रूप है तो बीज डालेगा ना, है? बीज डालता है। तो मनुष्य सृष्टि का जो बाप है बीज, वो भी पहले स्वयं बीज बने। क्या बने? आत्मा बने, पक्का आत्मा, कच्ची आत्मा नहीं। कैसी पक्की आत्मा? आत्मा तो सत्य होती है कि असत्य होती है? आत्मा तो सत्य होती है, और जब सत्य होती है आत्मा, तो सत्य आत्मा सदा काल रहेगी कि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में तो रहेगी। और जब ये गुणों की दुनिया खलास हो जाती है, सतयुग सतो प्रधान, क्या द्वापर रजो प्रधान, कलयुग तमो प्रधान, तो ऐसी दुनिया जो 3 गुणों से भरी पूरी है वो खत्म हो जाती है। जब महाविनाश होता है तो क्या होता है? खलास, सारी सृष्टि खलास। इस सृष्टि पर कोई भी नहीं रहता जो सतो प्रधान देवता कहा जाए, रजो प्रधान ऋषि मुनि कहा जाए, या तमो प्रधान राक्षस कहा जाए। कोई रहता है? सब आत्माएं इस तरह का पार्ट बजाने वाली सब खलास। तो बीज फिर कैसा होना चाहिए? सदा काल के लिए। जो कंप्लीट बीज होगा वो तो फिर जरूर निराकारी होगा। कैसा निराकारी? बाप समान। 100% या परसेंटेज में कम? 100% निराकारी स्टेज। नहीं समझ में आ रहा? 100% जो निराकारी स्टेज है
वो उन भगवान भगवती की बनती है। क्या ऐसी 100% निराकारी स्टेज जैसे जो आत्माओं का बाप है, सुप्रीम सोल, गॉडफादर, हेवनली गॉडफादर जिसको कहा जाता है कहा जाता है या है हेवनली गॉडफादर। हेवन रचता है, हेवन रचने वाला खुद भी तो हेवन में रहता होगा ना। अरे विष्णु रहता है, विष्णु तो देवता है कि भगवान है? विष्णु भगवान तो दुनिया वाले कह देते हैं। विष्णु भगवान, नारायण भगवान, राम भगवान, उन्होंने सारे भगवान बना दिए है। भगवती भगवान, अरे भगवती जब मिल गई तो भगवान नहीं रहा। क्या किससे मिल गई? लक्ष्मी नारायण को दुनिया वाले कहते हैं भगवान भगवती, लेकिन वो वास्तव में क्या भगवान भगवती होते हैं? और कौन से लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते हैं जो उनको तो वो जानते ही नहीं, कि वो तो कल्प पूर्व की बात है। तो जो कल्प पूर्व विनाश, महाविनाश इस सृष्टि का हुआ था कल्पांत में, उस कल्पांत के महाविनाश से पहले पहले, ठीक पहले है हो जो इस सृष्टि पर निराकारी स्टेज वाले होते हैं, उनको कहा जाता है भगवान भगवती। तो कौन से हुए भगवान भगवती है? किसको कहें? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण तो ढेर होते हैं, कौन से लक्ष्मी नारायण? उनका कुछ नाम धाम होगा। संगम में तो सारे ही नारायण तैयार होते हैं। आदि नारायण, आदि नारायण और आदि नारायणी जो हैं वो तो सम्मिलित हो जाते हैं संस्कार स्वभाव से, तो उनको कहा जाता है क्या? क्या कहा जाता है? विष्णु। और विष्णु तो देवता है। क्या है? विष्णु तो देवता है और भगवान देवता होता है क्या? तो भगवान भगवती जिनका टाइटल मिला है बाप से, बाप भगवान, तो रचना भी शंकर पार्वती। शंकर, शंकर तो नाम ही ऐसा है जो काम दिखाता है। क्या शंकरण? क्या मिक्स भंगी, भंगड़ी पी। भंगड़ी क्या करता है? भांग बनाते हैं ना, तो उसमें ढेर सारी चीजें डालते हैं। क्या ऐसे नहीं एक चीज से दूध से भांग बनती हो, नहीं, उनको भंगड़ी कहा जाता है। तो शंकर जो है, जिसका नाम शंकर दिया जाता है, हाथ पांव नाक आंख कान वाली मूर्ति बनाई जाती है, वो शंकर है या निराकार शिव है? शंकर है, पुरुषार्थी है या भगवान है असली? है पुरुषार्थी है। तो जो पुरुषार्थी है उसको भगवान कैसे कहेंगे? हाँ, वो शंकर तो मूर्तिमान को कहा जाता है। क्या मंदिरों में शिवलिंग बीच में रखते हैं और आजू बाजू में देवताओं के मूर्तियों के साथ शंकर की मूर्ति भी दिखाते हैं। तो वास्तव में लिंग भी भगवान नहीं है। लिंग तो बड़ा रूप होता है। भगवान बड़ा रूप होता है, देखने में आता है आंखों से, या निराकार होता है?
भगवान तो निराकार होता है। तो जो निराकार है उसकी यादगार तो इस दुनिया में दिखाई गई है। जब सतो प्रधान स्टेज थी मंदिर बनाने वालों की, तो उन्होंने सोमनाथ मंदिर में वो निराकारी स्टेज दिखाने के लिए हीरा रख दिया है। हीरा तो छोटा सा छोटा भी होता है, बड़े से बड़ा भी होता है ना। जैसे आत्मा छोटी सी छोटी बिंदी, बड़ी भी बिंदी वो तो बिंदी बिंदी कहेंगे। स्टार मिसल वो भी बिंदी, स्टार भी कोई छोटे होते हैं कोई बड़े होते हैं। तो जो इस दुनिया में सोमनाथ मंदिर में हीरा दिखाया गया वो वास्तव में यादगार है रोशनी की, क्या ज्योति। इसलिए नाम रखा है ज्योतिर्लिंगम। क्या कैसा लिंग? ज्योतिर्लिंगम, ज्योति का लिंग। वो लिंग वास्तव में ज्योति स्वरूप है, उसमें आत्मा ज्योति स्वरूप है। ऐसे नहीं कि शरीर ज्योति स्वरूप होता है। तो वो तो यादगार दिखाई गई है कि बाप समान जो बनता है वो दिखाया गया है। शिवलिंग कि उसमें ज्योति भी है, हीरे के रूप में दिखाई गई। लेकिन वास्तव में जो सुप्रीम सोल बाप है वो क्या है? हीरा पत्थर बनता है? वो तो बनता ही नहीं। पत्थर बनता है, पत्थर तो नहीं बनता। हाँ, जिसमें प्रवेश करता है पहले पहले इस सृष्टि में, जिस तन में, जिसके रथ में, वो क्या बनता है? पत्थर भी बनता है और चमक मारने वाला हीरा भी बनता है। तो वो एक ही आत्मा है सारी मनुष्य सृष्टि में। क्या भोगी आत्माओं के बीच कैसी आत्मा है? उसमें ये स्पेशलिटी है कि वो भोगी आत्मा बाप सुप्रीम सोल, जिसे परम पिता कहा जाता है, उसके समान बन जाती है। बाकी समान बन जाती है तो जैसे बाप रहता है परम धाम में सदाकाल, तो वहां जाके क्यों न रहे? क्या वहां क्यों नहीं रहती जाके? है क्योंकि उसकी खासियत बता दी कि दो ही तरह की आत्माएं होती हैं दुनिया में, एक भोगी या अभोक्ता। हाँ, जो अभोक्ता है वो इस सृष्टि पर तो आता है लेकिन आते हुए भी कुछ भोगता नहीं। हाँ, ज्ञान जरूर देता है सृष्टि के आदि मध्य अंत का। जिसमें प्रवेश करता है उसकी आत्मा का भी ज्ञान, कि वो कैसे कैसे पार्ट बजाती है रंगमंच पर, वो सारा ज्ञान मिलता है। मनन चिंतन मंथन करने से विस्तार हो जाता है। तो आत्मा जो है, जो बीज है इस सृष्टि रूपी रंगमंच का, साकार सृष्टि का जो बीज है, मनुष्य सृष्टि का बाप है। बीज माने बाप। तो वो अपने सारे स्वरूप को बीज रूप स्टेज में देख लेता है। क्या? अरे आम का बीज रखो हाथ में तो दिमाग में आएगा इसका पेड़ कैसा होगा? है? बरगद का बीज हाथ में रख लो तो दिमाग में आ जाएगा ना पूरा पेड़ कैसा होगा, आ जाएगा। तो ऐसे ही वो आत्मा बीज रूप स्टेज धारण करती है 100%। क्या? कैसी आत्मा? आत्मा सत्य या असत्य? सत्य। सभी आत्माएं सत्य। क्यों? सभी आत्माएं सत्य क्यों नहीं? जो इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, वो आत्माएं सत्य नहीं होती? सत्य होती है। सत्य तो सदाकाल होता है।
अब जो कलयुग के अंत में आते हैं उनको सत्य कहेंगे? है? उनमें तो सत्य गुण होता भी नहीं है, सदा सत्य कैसे कहें? है? तो वास्तव में शिव जिसमें प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके आप समान बना के जाते हैं, तो वो ऐसी निराकारी स्टेज बना लेता है साकार शरीरधारी ज्ञान की मनन चिंतन मंथन के आधार पर कि वो निराकारी स्टेज जब तक ये सृष्टि रहेगी, क्या तब तक सृष्टि में भले 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं साकार रूप में, आकारी रूप में, भूत प्रेत के रूप में रहें, लेकिन वो निराकारी रहे, बाप समान बन के रहेगी कि नहीं? रहे। और वो निराकारी आत्मा जो बाप समान बन के रहेगी वो ही कही जाएगी सृष्टि रूपी रंगमंच पर। सभी मनुष्य मात्र उसे ही समझ लेंगे भगवान। क्या? कि ये तो पता चलता नहीं है कि वो निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर जिसे हम कहते हैं परम पिता, सब आत्माओं का पिता, वो कब आता है और कब जाता है, जिसमें प्रवेश करता है उसको भी पता नहीं चलता। तो देखने वालों को पता चलेगा? तो जब पता ही नहीं चलता है और उसमें वो ही शिफ्त रहती है जो निराकार की शिफ्त अनुभव की। क्या शिफ्त? कि शरीर में रहते हुए अभोक्ता है, क्योंकि बोला ही है। कहते हैं देव देव महादेव, लेकिन वो तो मैं ही हूं। इसका मतलब जिसे महादेव कहते हैं शंकर को, वो वास्तव में महादेव का पार्ट नहीं बजाता। पार्ट बजाने वाला जो महादेव है वो वास्तव में वो ही है। जैसे कि ब्रह्मा में, कोई भी ब्रह्मा हो, 4 मुखों वाला ब्रह्मा हो, उसमें ब्रह्मा के रूप में जो सहन शक्ति धारण की अम्मा के रूप में, बड़े से बड़ी अम्मा इस सृष्टि की, वो सहन शक्ति का पार्ट किसने बजाया है? कहीं दादा लेखराज ने बजाया? तो क्या और जन्म नहीं हुए थे दादा लेखराज वाली आत्मा के? हुए थे कि नहीं? तब क्यों बना लिया सहन शक्ति का पार्ट? बजाया? नहीं बजाया। इससे क्या साबित होता है कि सृष्टि की बड़े से बड़ी अम्मा का भी पार्ट किसने बजाया? उसी ने बजाया। चाहे ब्रह्मा का पार्ट हो, चाहे शंकर का पार्ट हो, कौन बजाता? वो ही बजाता। हाँ, दोनों कोई पार्ट में अंतर जरूर है। क्या अंतर है ब्रह्मा और शंकर के पार्ट में? ये अंतर है कि अम्मा सहन शक्ति का पार्ट बजाती है और बप्पा सामना करने का पार्ट बजाता है। क्या दुनिया में जितनी भी हस्तियां हैं, बड़े से बड़े ग्रेट फादर्स इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाते हैं, सबका सामना कर लेती है। क्या कोई ऐसी आत्मा है जिसका सामना न कर पाए? है? नहीं है। पूछो। महाकाली का सारी सृष्टि महाकाली का तो पार्ट नहीं, वो सामना नहीं कर पाती। तो हाँ हाँ, वो महाकाली के मस्तक पर बैठा हुआ दिखाया जाता है। इससे क्या साबित होता है कि उसको भी वो ही कंट्रोल कर रहा है। भले वो तो
वो तो रमतू रमजवाज है ना, है क्या रमतू रमजवाज का काम करता है? दुनिया को दिखाने के लिए और महाकाली को खुश करने के लिए संतुष्ट संतुष्ट हो जाओ तो बस लेट गए और दर्द हो छाती पे पाओ, कोई हर्जा नहीं। क्या? हाँ, ऐसे नाटकबाजी कर देते हैं। इसलिए बताया, खास कारण कर्नाटक वालों के लिए बताया। क्या? तो कर्नाटक वाले हैं वो नाटकबाज बहुत है। उनको, उन नाटकबाजों को जो माता पिता मिले हैं ना, वो बड़े नाटकबाज मिले हैं। हाँ, तो इसलिए ये नाटकबाज तो हैं। एक आत्मा नाटकबाज है कि और भी हैं? हाँ, वो तो नटक ही जाती है। लेकिन उससे जो पैदा होने वाले पहले पहले बच्चे हैं, पहले पहले पहचानते हैं उस स्वरूप को, साकार सो निराकार को, जिसमें निराकार प्रवेश करता है, वो बच्चे भी नंबरवार हैं। क्या? सब नाटकबाज हैं। इसलिए जब एडवांस ज्ञान भी शुरू होता है तो सबसे पहले कहां से प्रत्यक्षता होती है? वही पहचानने वालों के स्थान से, जिसका नाम पड़ा है कर्नाटक। करो भाई नाटक। क्या? पहचानने का नाटक करो। अच्छा, तो समझ लिया कि परमपिता और परमात्मा, ये दोनों शब्द जोड़ क्यों दिए जाते हैं? परमपिता परमात्मा के साथ तुमको अब ज्ञान मिलता है, अकेले परमपिता से नहीं मिलता, अकेले परमात्मा से नहीं मिलता। किसके साथ? परमपिता परमात्मा के साथ तुमको ज्ञान मिलता है। माना जो पढ़ाई पढ़ी टीचर के द्वारा, सुप्रीम टीचर के द्वारा, वो सुप्रीम टीचर भी प्रवृत्ति मार्ग में आकर के पढ़ाता है या निवृत्ति मार्ग में आके पढ़ाता है? प्रवृत्ति में आकर के पढ़ाता है। हाँ, तो बताया परमपिता परमात्मा के साथ तुमको अब ज्ञान मिलता है। पक्का पक्का बुद्धि में बैठा? तुमको, तेरे को कि तुमको? तुमको। तुमको एक को कहा जाता है कि ज्यादा को कहा जाता है? कम से कम दो हों। जो लक्ष्मी नारायण कहे जाते हैं ना, आदि लक्ष्मी आदि नारायण, उनके लिए बताया। परमपिता परमात्मा के साथ तुमको ज्ञान मिलता है, अब मिलता है संगम युग में। तुम अपन को इस समय में, जबकि मैं आया हुआ हूं, आया हुआ हूं का मतलब मैं आया हुआ हूं। परमपिता परमात्मा दोनों आए हुए हैं कि मैं आया हुआ हूं? मैंने एक आया हुआ हूं। कहां से आया हुआ हूं? कहीं बाहर से आया हुआ हूं? है ऐसे थोड़ी कि इसी दुनिया में था, इसी दुनिया का रहने वाला था। तो बताया मैं आया हुआ हूं। अपन को आत्मा समझो। अभी आत्मा निश्चय करो पहले, फर्स्ट। क्या? क्यों? ये आर्तता क्यों बता दी है? कंपल्सन क्यों बता दिया कि पहले आत्मा समझो? कारण? क्योंकि जिसके साथ तुमको अब ज्ञान मिलता है, जिन प्रवृत्ति मार्ग वाली आत्माओं के साथ तुमको ज्ञान मिलता है, किसके साथ? परमपिता
परमात्मा के साथ। दो बातें हो गई ना, दो हो गई ना। तो ये पक्का समझो कि परम पिता भी आत्मा और परमात्मा भी आत्मा। तो तुमको अगर कुछ प्राप्ति करनी है तो तुमको भी उनके ही जैसा बनना पड़े। वो क्या बन जाते हैं? आत्मा। तो तुम भी क्या बनो? आत्मा। फर्स्ट आत्मा निश्चय करो। देह गवान छोड़ दो। क्या? देह का अहंकार छोड़ दो। तो फर्स्ट है आत्मा बनने की बात, पीछे है शरीर। क्या? आत्मा एक बार बन जाओ, चलो नंबरवार तो बनेंगे, लेकिन नंबरवार ही सही, पक्की आत्मा ज्योति बिंदु बन गए, देह भूल गई है। तो ऐसी आत्मा बनने के बाद फिर पीछे तुमको नया शरीर मिलेगा, जीवन मुक्ति वाला। क्या? जीवन में भी रहेंगे और मुक्त भी दुख दर्दों से हो जाएंगे, क्योंकि आत्मा आते हैं, आके शरीर में प्रवेश करते हैं। क्या? नई जिंदगी शुरू होती है ना अगले जन्म में। तो क्या होता है? आत्मा आती है ना, कहीं बाहर से आती थी कि पहले से ही थी? बाहर से आई ना, गर्भ में। आत्मा आती है, आके शरीर में प्रवेश करते हैं। किसके शरीर में? अम्मा के शरीर में। अम्मा के शरीर में प्रवेश करते हैं। हाँ, गर्भ जो तैयार होता है ना अम्मा के पेट में, उसमें प्रवेश करते हैं। फिर एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेते रहते हैं। क्या? गर्भ में प्रवेश किया, 2-4 महीने के बाद बाहर आए, जन्मदिन मनाया गया, बचपन का सुख भोगा, नौजवान हुए, बुढ़े हुए, फिर दूसरा शरीर लेते कि नहीं? दूसरा शरीर लेते रहते। तो आत्मा वही रहती है, दूसरा शरीर लेते हैं दूसरे जन्म में कि आत्मा बदल जाती है? आत्मा वही रहती है। और शरीर 5 तत्वों का पुतला, पता नहीं वो है। पृथ्वी जलवायु अग्नि के कण कहां चले गए हैं? सब मिट्टी के कण मिट्टी में मिल गए, 5 तत्व 5 में मिल गए। फिर शरीर नहीं आएगा वो। क्या कि भाई पहले जन्म का नारायण का सतयुग का शरीर फिर वो त्रेता में भी आ जाए? आएगा नहीं, वो शरीर नहीं आएगा सत्व प्रधान 16 कला संपूर्ण। तो कौन आएगा? आत्मा आती है? आत्मा नहीं बदलती है, शरीर बदलता है? आत्मा वही रहती है। इसलिए आत्मा अविनाशी है। क्या? अपन को क्या समझो? अविनाशी आत्मा समझो। ओम शांति।